एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मेरा इम्यूनोथेरेपी डोज 13। टोटल 17 डोजेस हैं, तो आई एम अप्रोचिंग नियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर। तो जनरली मेरा क्या रहता है कि मंडे को रहता है, तो अभी भी मेरा 13 जनवरी था। तो उसी दिन मैं डॉक्टर से भी मिलती हूँ और फिर ऊपर डे केयर में चली जाती हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। तो इस बार क्या, मैं फ्राइडे को ही चली गई थी डॉक्टर से मिलने, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था। बहुत दिनों से मुझे लाइक भूख नहीं लग रही थी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया था बहुत ज़्यादा, और डाइट एकदम कम हो गई थी मेरी। तो इनफैक्ट वो अभी भी है, एकदम इतनी बड़ी नहीं है। उन्होंने मुझे एक दवाई लिखी है, तो वो मुझे लेनी है 1 महीने तक। तो वो एक था, और दूसरा मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंटायर तो पेन हो रहा है। तो वो स्टार्ट हुआ था पेल्विक एरिया से, और वो स्टार्ट हुआ था रात में सोते वक्त ही। और वो जब भी लेटती थी तो तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो मुझे करवट लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो इनफैक्ट वो अभी भी है, बट थोड़ी सी रिड्यूस्ड है। लेकिन पहले वो पेन सिर्फ रात में आता था, अभी क्या वो पूरा पेन जो है वो पूरे दिन भर ही एक कंसिस्टेंट पेन बना हुआ है। तो लेफ्ट साइड का पूरा एब्डोमेन पार्ट और वो ऊपर रेडिएट होके यहाँ तक दुखता है कभी, और नीचे भी, पीछे हिप साइड में और आगे थाइस पर मुझे पेन लगता है। तो जब डॉक्टर से ये डिस्कस किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ साइड इफेक्ट आज तक आया नहीं है किसी का इम्यूनोथेरेपी से ऐसा। बट उन्होंने बोला कि अभी बॉडी वीक है, और मे बी आपने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की है, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो कुछ मसल ज़्यादा पुल वुल हो गई हो या कुछ वैसा हुआ हो। तो उन्होंने मुझे 3 दिन की अल्ट्रासेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, जो कि एक लाइक पेन किलर ही है। तो वो मैंने ली नहीं है अभी तक। वो मैं अब क्योंकि परसों ही मेरी थी इम्यूनो, मैंने सोचा कि एक बार इम्यूनो हो जाए फिर मैं लेती हूँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं रहे तो पेन में खैर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मोस्टली मैं कल से लेना स्टार्ट करूँगी। 3 दिन के लिए ही लेनी है, तो अगर वो ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा उससे। और बस डॉक्टर से यही जनरल बातचीत रही थी, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जनरली इम्यूनोथेरेपी के पेशेंट्स आके मिलते नहीं है हमसे, क्योंकि इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको थोड़े से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रह रहे हैं, तो आप आके मिल लीजिएगा। तो आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे जो साइड इफ़ेक्ट्स लगते हैं वो सिर्फ़ एक नौसिया मुझे ज़्यादा रहता है, और अभी मतलब रहा है थ्रू आउट, अभी इतना नहीं है। अभी लॉस ऑफ एपेटाइट है जो कि रह रहा है, और एक ये नया पेन आया था, आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों है। और बट जो डॉक्टर्स का कहना है वो यही है कि इट मे बी अ मसल पुल। और अगर दवाई से ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर ने कहा था कि फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर ये पेन 15-20 दिन तक नहीं जाता है तो लेट्स सी नेक्स्ट इम्यूनो से पहले फिर विल डिसाइड कि क्या करना है इसमें। मतलब वो अगर मेरा कुछ नेक्स्ट इसमें फर्दर इंस्पेक्शन करे, अगर कुछ टेस्ट वेस्ट प्रिस्क्राइब करे उसके लिए। तो बस यही थी मुलाकात डॉक्टर से, और फिर उसके बाद मंडे को हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल तो इसलिए डायरेक्टली, अब क्योंकि मिलना नहीं था डॉक्टर से, तो डायरेक्टली केमो डे केयर होता है वहाँ पर ही चले गए थे। और वहाँ पर मेरी मेडिसिन भी आ गई थी 11 बजे के करीब, और फिर मेडिसिन लगवाई थी। तो एज यूजुअल कैनुला लगता है, तो इधर ही ये कैनुला लगा था। तो उस दिन हुआ ऐसा कि मेडिसिन जा ही नहीं रही है, उसमें से निकल ही नहीं रही है। तो उनको एक वो प्रेशर कुछ स्टेबलाइजर कुछ ऐसा होता है मशीन, तो उसके थ्रू उन्होंने वो पाइप ट्यूब जो होती है जिससे मेडिसिन निकलती है, उसके अंदर फिट करी थी, ताकि वो प्रेशर कर सके मेरी वेन में और मेडिसिन अंदर जा सके। तो उधर नर्सेस का ये कहना था कि जनरली क्या होता है कि कितनी बार जिगजैग होती है, या फिर वेन थोड़ी सी कड़क हो जाती है ना, तो फिर मेडिसिन अंदर नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप रेगुलर थोड़ी मसाज किया करो, तो उससे सॉफ्ट हो जाएगी और सही रहेगा। तो पूरे प्रोसीजर में मेरा वो मशीन लगी हुई थी, और मशीन के थ्रू ही वो प्रेशर डालता गया और अंदर जाती रही। बीपी हमेशा मेजर करते हैं, तो इस बार भी नर्स ने मुझे पूछा, क्योंकि हर बार डिफरेंट नर्सेस चेक करती, तो इस बार इस नर्स ने मुझे कहा कि
आपका बीपी हमेशा लो रहता है क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, जनरली अभी सर्जरी के बाद से मेरा बीपी 100/80 ही रहता है। तो अदरवाइज पहले वो 120/80 रहता था। अभी जब से सर्जरी हुई है तब से मेरा बीपी 100/80 ही रहने लगा है, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं मेरे डॉक्टर से मिलूंगी, जो मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलूंगी, तो उनसे मैं डिस्कस करूंगी कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो मे बी कुछ फर्क पड़ा हो सर्जरी के बाद। तो बस ये था, और बाकी मेडिसिन को अराउंड 45 मिनट्स लगे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम एक ये भी ड्रिप चढ़ा देते हैं नौजिया की। तो वो मैंने मना करा था क्योंकि डॉक्टर ने भी लिखा नहीं था, प्रिस्क्राइब नहीं किया था, तो मैंने मना बोला था कि नहीं, आप मत लगाइए। बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लगवाऊंगी डॉक्टर से बोल के, क्योंकि इस बार क्या, जैसे ही इम्यूनो हुई और घर पे आई और उसके बाद पेट में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। परसों थे, कल थे, आज भी थे। तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ही कुछ खाती हूँ और पेट में बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मतलब आज तीसरा दिन है, तो सेटल नहीं हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और मे बी कुछ दिनों में हो जाए सेटल। बट हाँ, ये एक प्रॉब्लम लग रही है, तो मे बी एसिडिटी या कुछ उसके कारण। तो मैंने एक एंटासिड तो लिया ही था, क्योंकि उसके बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे खाने पीने के लिए। और तो वो अभी बस दवाई के थ्रू हो रहा है। बट देन हाँ, एक अनइजीनेस है, वो पेट में चल रहा है वैसा प्रॉब्लम। उसके अलावा लेट मी चेक, हाँ, ब्लड रिपोर्ट करवाई थी मैंने, तो जो कि हर इम्यूनो से पहले करवाते हैं। इस बार इवन तो डॉक्टर ने कहा नहीं था, बट फिर भी हमने करवाई थी। तो सारे पैरामीटर्स ऐसे ठीक है, मतलब दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रेंज। बट LFT KFT और स्पेशली LFT थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मे बी ठीक हो जाए। वो कितनी बार ऐसा होता है ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है या कुछ, तो उसकी वजह से पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इतना अभी कुछ बोल नहीं सकते। बट लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम की इम्यूनो से पहले डॉक्टर ने मुझे बोला है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो वो करवा के फिर देखते हैं, कंपेयर कर लूंगी कि क्या रहा है, कितना ऊपर नीचे हुआ है। आई गेस अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से ऐसा हुआ हो, जो मुझे पेन वगैरह हो रहा है। और आई एम श्योर मतलब वो उधर से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो। और बाकी खाने का मैंने आपको बताया, नॉर्मल ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। एंड उसके अलावा एक्सरसाइज मेरी ठीक चल रही है, तो रेगुलरली कुछ ना कुछ सुबह और शाम को, और मतलब वॉट एवर टाइम, बिकॉज फ्री हूँ अभी, आई एम नॉट स्टार्टेड माई जॉब। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अभी कर लूँ, बेटर लगता है, या फिर पेन ज़्यादा है, क्रैम्प आ रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा पेल्विक वाली एक्सरसाइजेस वो कर लेती हूँ। बाकी वॉकिंग रह रही है। और अभी क्या, यहाँ पे बहुत ठंडी है, तो धूप नहीं निकल रही है कुछ दिनों से, तो थोड़ी सी वॉकिंग बंद है, क्योंकि इतनी ठंड में नीचे बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जब थोड़ी सी धूप खिलेगी तो फिर बाहर निकलूंगी, तो वॉकिंग रहेगी। कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है अभी, ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर तक मैं कर सकती हूँ वॉक अच्छे से। उसके बाद पैर दुखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। बट आई गेस बस इट्स जस्ट अ लाइक थोड़े से दिनों की ही बात है, और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइस। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो से। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।